क्या आपको पता है कि 76 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक घड़ी बनाई थी जिसे डूम्सडे क्लॉक कहा गया और यह घड़ी पृथ्वी और इंसानियत के कयामत के दिन के करीब बढ़ती जा रही है। और अभी खबर यह है कि इस घड़ी की सुई कयामत के दिन के सबसे करीब है, यानी कि हम अभी कयामत के जितने करीब हैं उतने पहले कभी नहीं थे। अगर आपको इन सारी बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ आपको डिटेल में सब कुछ समझा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दुनिया भर में जंग के हालात को देखते हुए शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने 3 साल में पहली बार इस घड़ी में 10 सेकंड समय कम किया है। इन शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के अनुसार अब दुनिया तबाह होने से सिर्फ 90 सेकंड की दूरी पर है। इस घड़ी में आधी रात का वक्त होने में जितना कम समय रहेगा, दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा उतना ही करीब रहेगा। 1947 में ही काम कर रही ये घड़ी बताती है कि दुनिया महाविनाश से कितनी दूरी पर खड़ी है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में सालाना डूम्सडे क्लॉक की घोषणा करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि पूरी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है। 3 साल बाद घड़ी में बदला गया समय। डूम्सडे क्लॉक की घोषणा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूस का जारी आक्रमण, कोविड महामारी, जलवायु संकट और जैविक खतरे सबसे बड़े संकट बने हुए हैं। शीत युद्ध के चरम के दौरान भी डूम्सडे क्लॉक कभी भी तबाही के इतने नजदीक नहीं पहुंची। पिछले 3 साल से इस घड़ी की सुई आधी रात से 100 सेकंड की दूरी पर रुकी हुई थी। तब बताया जा रहा था कि खतरा 100 सेकंड पर ही रुका हुआ है, लेकिन इस बार यूक्रेन युद्ध में बढ़ते जोखिमों के कारण तबाही के एक कदम और करीब आ गया है। वैज्ञानिकों ने बोला, हम अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं। बीएएस के अध्यक्ष और सीआईओ राहेल ब्रॉनसन ने कहा कि हम अभूतपूर्व खतरे के समय में रह रहे हैं। कयामत के दिन की घड़ी का समय उस वास्तविकता को दर्शाता है। 90 सेकंड तक की दूरी आधी रात से अब तक सबसे करीब है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा निर्णय है जिसे हमारे विशेषज्ञ हल्के में नहीं लेते हैं। अमेरिकी सरकार और उनके नाटो सहयोगी और यूक्रेन के पास बातचीत के लिए कई चैनल हैं। हम नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे घड़ी को पीछे करने की पूरी क्षमता से उन सभी का पता लगाएं। डूम्सडे क्लॉक क्या है और काम कैसे करता है? 1947 में परमाणु वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस घड़ी को तैयार किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल थे। ये वैज्ञानिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल थे, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के लिए पहला परमाणु हथियार बनाने पर काम किया गया था। यह घड़ी एक तरह का प्रतीक या सिंबॉलिक टाइम पीस है, जो कि दिखाता है कि दुनिया विनाश के कितने करीब है। इसमें विनाश या कयामत का वक्त रात के 12 बजे रखा गया है, यानी कि ये इस बात का प्रतीक है कि घड़ी की सुई के रात के 12 बजे पर आने का मतलब विनाश का दिन है। वैज्ञानिक दुनिया भर के खतरों को देखते हुए घड़ी की सुई को आगे पीछे करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, हथियार, तकनीकी, क्लाइमेट चेंज और महामारी जैसी स्थिति में इंसानियत और धरती को कितना भय है, इसे देखते हुए घड़ी की सुई रात के 12 बजे से दूर या करीब रखा जाता है। जब इस घड़ी को बनाया गया था तो यह रात 12 से 7 मिनट दूर थी। 1991 में जब यूनाइटेड स्टेट और रूस के बीच शीत युद्ध खत्म करने और इसके लिए नई सामरिक शस्त्र यूनिकरण संधि के तहत परमाणु हथियार कम करने पर समझौता हुआ था, तब से इसे पीछे खिसकाकर 12 बजने में 17 मिनट बाकी पर कर दिया गया और यह अब तक का सबसे लंबा वक्त है जब यहाँ कयामत के घंटे से इतनी दूर था। कैसे मापा जाता है खतरे का स्तर? डूम्सडे क्लॉक के लिए खतरे का स्तर कई पैमानों पर मापा जाता है। इसका अकाल युद्ध, हथियारों, जलवायु परिवर्तन, विध्वंसकारी तकनीकी, प्रोपोगेंडा वाले वीडियो और अंतरिक्ष में हथियारों की तैनात की कोशिश जैसे वैश्विक हलचल में मापी जाती है। शीत युद्ध की समाप्ति पर 1991 में यह घड़ी मध्यरात्रि यानी विनाश से सबसे अधिक 17 मिनट की दूरी पर थी। डूम्सडे क्लॉक एक सांकेतिक घड़ी है जो मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की आशंका को बताती है। इस घड़ी में मध्यरात्रि 12 बजने को भारी तबाही का संकेत माना जाता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हमले के बाद वैज्ञानिकों ने मानव निर्मित खतरे से विश्व को आग्रह करने के लिए इस घड़ी का निर्माण किया गया। डूम्सडे क्लॉक चर्चा में क्यों है? मंगलवार को परमाणु वैज्ञानिकों के एक समूह ने घड़ी की सुई को रात के 12 बजने में 90 मिनट बाकी पर कर दिया, यानी कि घड़ी पर रात के 12 बजने में बस 90 सेकंड बाकी है।
ऐसा पहली बार हुआ है जब घड़ी की सुई रात के 12 बजे के इतने करीब है। साल 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद इस घड़ी की सुई पहली बार घुमाई गई। 2020 में इसे रात के 12 बजने में 100 सेकंड बाकी पर रखा गया था। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इस बार घड़ी की सुई मूव की गई है। दरअसल इस युद्ध ने परमाणु युद्ध की आशंका और भय को बढ़ा दिया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा कि घड़ी की सुई आगे खिसकाने के फैसले के पीछे युद्ध बड़ी वजह है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं। घड़ी की सुई कहाँ होगी, ये तय कैसे होता है? यूएसए के शिकागो में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम को सालाना अपडेट करता है। इसके लिए पृथ्वी और इंसानियत पर सर्वनाश के खतरे और इसे ट्रिगर करने वाले तथ्य का आकलन करके यह तय किया जाता है कि सुई कहाँ रहेगी। वैज्ञानिकों का एक समूह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट साइंस पर कुछ एक्सपर्ट, जिसमें 13 नोबेल पुरस्कार विजेता भी होते हैं, वे इन सब पर चर्चा करते हैं कि दुनिया भर की स्थिति के हिसाब से इस साल घड़ी की सुई कहाँ रखनी होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।